नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज बात राजनीति की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक छोटी सी रील ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की एक साथ आई तस्वीर अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। इस तस्वीर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि दो स्टूल मिलकर कुर्सी नहीं बन सकते। बस फिर क्या था, बीजेपी की तरफ से जवाबी हमले की झड़ी लग गई। सबसे पहले खुद केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलटवार करते हुए लिखा कि एक हिट और फिट जोड़ी से अखिलेश का घबराना जायज है। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी पोस्ट में अपनी वैचारिक और सामाजिक पहचान को भी जोड़ा और कहा कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं तथा भगवान गौतम बुद्ध की विरासत से जुड़े हुए हैं, जो शांति, समता और न्याय का संदेश देती है। इसके साथ ही उन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वंचित और पिछड़े वर्गों पर हुए अत्याचारों को जनता भूली नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में राजनीतिक तंज को और तीखा करते हुए लिखा कि लाल टोपी, साइकिल निशान, धक्का मुक्की जिनकी पहचान वो 2027 में करेंगे सफाई प्रस्ताव, जिससे साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी अभी से 2027 के चुनावी मैदान की तैयारी में जुटी हुई है। दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक ने भी इस पूरे विवाद पर चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि नए उत्तर प्रदेश की सुपर जोड़ी की चर्चा हर जगह है, इसीलिए सपा अध्यक्ष की बेचैनी समझ में आती है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को अपना परम मित्र और पारिवारिक सदस्य बताते हुए कहा कि दोनों मिलकर जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हैं और वे बातों से ज्यादा जमीनी काम पर भरोसा रखते हैं। साथ ही उन्होंने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया और कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है कि विकास और सुरक्षा आखिर किसके राज में संभव है और ये बात 2027 के चुनाव परिणामों में साफ हो जाएगी। अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझें तो ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। पहला पहलू ये है कि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि उसके दोनों डिप्टी सीएम के बीच मजबूत तालमेल है, क्योंकि अक्सर राजनीतिक गलियारों में अंदरूनी मतभेदों की चर्चा होती रहती है। दूसरा पहलू ये है कि अखिलेश यादव का दो स्टूल वाला बयान सीधे नेतृत्व और स्थिरता पर सवाल उठाता है, यानी सपा ये मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी में स्पष्ट नेतृत्व की कमी है। तीसरा और सबसे अहम पहलू है जातीय और सामाजिक समीकरण, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य समाज का जिक्र किया वो सीधे ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति का संकेत देता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी इस बहस में एंट्री लेते हुए सपा पर तंज कसा और लिखा कि कमल से साइकिल है जलती, इस तरह रोने से किस्मत नहीं बदलती, सिर्फ तुष्टीकरण से सत्ता नहीं मिलती, हार की हैट्रिक से बौखलाहट दिखती है। इससे साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे सपा की रणनीति और लगातार हार के नैरेटिव से जोड़कर पेश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई है या फिर 2027 के चुनाव की बिसात अभी से बिछाई जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ये रील की रील नहीं बल्कि रियल पॉलिटिक्स है, जहां हर बयान और हर पोस्ट के जरिए वोटरों के मन में एक खास छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सुपर जोड़ी और मजबूत नेतृत्व का संदेश देना चाहती है, जबकि सपा नेतृत्व की कमजोरी को मुद्दा बनाकर जनता तक पहुंचाना चाहती है। आने वाले समय में इस तरह की बयानबाजी और तेज होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2027 भले अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक तैयारियां अभी से अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही हैं। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि एक छोटी सी रील से शुरू हुआ ये विवाद अब एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदल चुका है और ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस सुपर जोड़ी और दो स्टूल की सियासी लड़ाई में किसके नैरेटिव को ज्यादा स्वीकार करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। राजनीति से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।